हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। फ्रेंड्स, मुंबई के वसई विरार में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला मिसाल यात्रा। इस मिसाल यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के सचिव विजय पाटिल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बैलेट पेपर पर ही वोट होना चाहिए। 76 लाख फेक वोट से महाराष्ट्र में भाजपा ने सरकार बनाई है। उन्होंने ये भी कहा, गुजरात से 200 बसें भरकर वसई विधानसभा में लाया गया था जिससे भाजपा का कैंडिडेट जिताया गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग अब्दुल कलाम की रिपोर्ट। राहुल जी ने 15 दिन पहले मैच फिक्सिंग की तरफ से बात किया। महाराष्ट्र में हमको मालूम है पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम सब जगह पे महाविकास आघाड़ी दिख रही है। हाँ, तो उसके बाद आप लोग मीडिया वाला है, आप लोग का भी डाउट है। हाँ, तो मेरा डाउट का बात नहीं है, सबका डाउट है क्यों इतना परिस्थिति चेंज कर दिया। तो राहुल जी ने उसके तरफ से बताया, हाँ, तो 40 लाख वोटर कहाँ से आया, वही क्वेश्चन मार्क है। आज कमीशन आंसर नहीं देता है। हाँ, तो आंसर क्यों नहीं देता है? आंसर देता है बीजेपी का नेता लोग आंसर देता है। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछा, उसका आंसर बीजेपी नेता सामने आके तो जवाब देता है। उसका कारण क्या है? वो उन लोग मालूम है एक ऐसे एडजस्टमेंट कर दिया, और तो डाउट है। इसके लिए हम लोग आगे जनता का साथ, बीच में हम जनता के लिए काम करता है, जनता के मन में भी हम लोग ये डाल दिया। राहुल जी ने बहुत बड़ा नेता है, कांग्रेस का नेता है, उसके हिसाब से आप देखो एलओपी है, लोकसभा में तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो सवाल पूछने का टाइम वो इलेक्शन कमीशन क्यों मना कर रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन देने मांगता है। हाँ, तो किसी को अगर डाउट है उसको क्लियर करने का चांस है, वो तो देने मांगता है। हमारी आज की जी मशाल यात्रा है, हमारे देश के कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी, हमारे देश के अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इसलिए हम लोग ये जन जागृति करने के लिए मशाल यात्रा निकालती है। आपको मालूम है कि इधर मेरे अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इधर 200 बस गुजरात से आई थी। किसकी मदद में आई थी वो? अगर वो बस आके इधर कुछ वोटिंग डाल के गई है तो ये क्यों करना चाहते? अगर जिधर भी उनके बूथ नहीं थे उधर भी उनको वोट दिए तो ईवीएम में तो घोटाला है ही है। और उससे सबसे बड़ी बात कि हम लोग ने जिधर भी हमारे बूथ के डाउटफुल आए थे, मगर ज़्यादा देने का हम लोग को परमिशन नहीं था, मगर हम लोग ने शाही नगर के 5 बूथ पे हम लोग ने बैलेट पेपर का वापस हमारे सामने गिनती करो, इसलिए मैंने 2.5 लाख रुपया भरा है। और बहुजन पार्टी ने भी बहुत से बूथ पे भरा है। हमारा दोनों का मांग है कि हम लोग को हमारे सामने पेटी खोलो और हमारे सामने बैलेट पेपर गिनती करो। आज 8 महीना हो गया, हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। क्यों डरते हैं? ये डर है कि इसमें पूरा मालूम है कि इसमें चोरी है। अगर चोरी नहीं होती तो खुला पेटी खोल के हमको दिखाते, हमारा पैसा लिया है, और फिर भी बोलते हैं कि हम लोग गिनती करके देंगे नहीं। तो ये बात ये जो चल रही है, इसलिए देश बहुत खतरे में। अगर ऐसे हुकुमशाही चलेंगे, ऐसे ईवीएम में अगर इलेक्शन चलेगा तो बहुत, जब हमारा इधर वसई में बैलेट पेपर पे जितना गिनती हुआ, जो टीचर दोनों सीट से डबल मेरे को वोट गिरा था, तो अगर बैलेट पेपर पे कांग्रेस पक्ष को और महाविकास आघाड़ी को इतने अच्छे वोट गिरते हैं तो बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं देते? अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज है, बैलेट पेपर के चुनाव पूरे देश में चालू करो और उसका रिजल्ट देखो। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप
RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल